यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी रोमांचम को। इस मूवी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां पर जीबिन नाम का शख्स अपनी आंखों को खोलता है। डॉक्टर जीबिन के पास आकर इसे इसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और ये कौन सा ईयर चल रहा है और तुम कहाँ रहते हो। जेबिन कहता है मैं बेंगलोर में रहता हूँ और ये साल 2007 का है। डॉक्टर जेबिन को बताता है कि तुम एक हफ्ते पहले कोमा में चले गए और अब जाकर तुमने अपनी आंखों को खोला। मुझे मालूम है कि तुम्हें थोड़ा धुंधला नजर आता है, लेकिन साफ नजर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जेबिन कहता है नहीं डॉक्टर, मुझे अभी के अभी अपने दोस्तों से बात करनी है। डॉक्टर कहता है ये स्पेशल आईसीयू है, इसमें कोई दूसरा शख्स नहीं आ सकता। अगर तुम इस दीवार पे लगे फोटो को पहचान लिया तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। अब अगले दिन नर्स नैना जेबिन के पास आती है तो जेबिन बातों ही बातों में नैना से दीवार पे लगे तस्वीर के बारे में पूछने लगता है। नैना कहती है वो फोटो, उसमें तो जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं। अगले दिन डॉक्टर जब जेबिन का चेकअप करने के लिए आता है तो जेबिन डॉक्टर को बता देता है कि उस तस्वीर में कौन है। तभी नर्स कहती है सॉरी डॉक्टर, मुझे मालूम नहीं था कि ये एक टास्क है और इस तस्वीर के बारे में मैंने ही जेबिन को बताया। जिसके बाद डॉक्टर दीवार पे एक और फोटो को लगाता है और कहता है जब तक तुम इस फोटो के बारे में नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें डिस्चार्ज नहीं करूंगा और इस बार कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए। अब जेबिन आईसीयू में बोर होने लगता है और वह नर्स से बात करने की कोशिश करता है। पहले तो नर्स जेबिन से बात करने से मना करती है, मगर वह बाद में आकर जेबिन से बात करने लगती है कि तुम बेंगलोर में कहाँ रहते हो और तुम क्यों अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो। और जेबिन अपने साथ हुआ ओ नर्स को बताने लगता है। जेबिन एक ही कमरे में 6 लोगों के साथ रहता था। पहले तो मुकेश और निरूप इंटरव्यू देकर जॉब की तलाशी में होता है। तीसरा है सुमन जो टॉयलेट क्लोजअप का बिजनेस करता है और इसका बिजनेस अच्छे तरीके से न चलने की वजह से इसका सारा स्टॉक घर में ही पड़ा रहता है। चौथा करिकुटन जो पेट्रोल पंप पे काम करता है। पांचवा है रबिन जिसके पास अच्छी जॉब और अच्छी गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसके साथ फोन पे दिन भर लगा रहता। और छठे नंबर पर सिजपन जो कि एक डांसर बनना चाहता है। और इस तरह से ये सातों लोग एक ही घर में रहते हैं। इन लोगों का दिन कैसा भी गुजरे मगर रात के वक्त दारू जरूर चाहिए। ये लोग अपनी तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, मगर इनका घर काफी ज्यादा गंदा होता है। तो घर की हालात देखकर निरूप इन सारे लोगों को घर के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताने लगता है कि आज के बाद से हम सातों लोग हर एक काम को शेयर करेंगे और कौन क्या काम करेगा वो सब मैं बताऊंगा और महीने में एक बार ही शराब पियेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इनके जान पहचान के दुकान वाले की शादी होती है, तो ये लोग इस शख्स को गिफ्ट के तौर पे टॉयलेट का क्लोजअप देते हैं। इसके बाद ये लोग हर शाम वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन जीबिन को सिर्फ कैरम बोर्ड ही खेलने में मजा आता है। वहाँ हर एक जन को कैरम बोर्ड खेलने के लिए बुलाता है, मगर इनमें से कोई भी कैरम बोर्ड खेलने के लिए नहीं आता। जिस वजह से जेबिन बोर होकर दूसरे बैचलर के घर जाते हैं, यहाँ पर मती और बाबू के अलावा और भी कुछ शख्स होते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जेबिन ये देखता है कि ये सारे लोग घर की लाइट को बंद कर कोई अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं। जेबिन मती से पूछता है कि क्या है ये गेम, जिस पर मती कहता है इसी को ओइजा बोर्ड कहते हैं। बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती जलाकर बीच में गिलास रखकर उसके ऊपर हमें हाथ रखना पड़ेगा और हमें आत्माओं को बुलाना पड़ेगा। अगर घर के आसपास आत्मा होगी तो ये गिलास अपने आप हिलने लगेगी। हमने कई बार आत्माओं को बुलाने की कोशिश की, मगर कोई भी आत्मा हमारे पास नहीं आया। अब अगले दिन शाम होने के बाद जेबिन के साथ कोई भी कैरम बोर्ड नहीं खेलता, तो वहाँ फिर से मती के रूम में जाता है और वो बाबू से ओइजा बोर्ड को कैसा खेलते हैं इस बारे में पूछने लगता है। अगले दिन जेबिन खुद से एक ओइजा बोर्ड को बनाने लगता है और अपने सारे दोस्तों को इस गेम के बारे में बताने लगता है। पहले तो वो 3 लोगों को अपने पास बुलाकर और इस गिलास के ऊपर उंगली रखने के लिए बोलता है और सारे लोगों को ये बोलने के लिए बोलता है कि आत्मा आवाहम। लेकिन बहुत देर गुजर जाने के बाद भी गिलास इधर उधर नहीं होती। इसके बाद ये लोग बाहर आकर वॉलीबॉल खेलने लगते हैं और इधर जेबिन अपने कैरम बोर्ड को ओइजा बोर्ड बना देता है। जेबिन यही सोचने लगता है कि वो गिलास बोर्ड का गंदा होने की वजह से वहाँ इधर उधर मूव नहीं कर पाई। अब तो कैरम बोर्ड काफी स्मूथ होता है, अब शायद गिलास इधर से उधर हो पाए और वहाँ अपने कैरम बोर्ड को पूरी तरह तैयार कर रख देता है और अगले दिन अपने दोस्तों को बुलाता है खेलने के लिए, मगर इसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब रविंद्र धार्मिक होने की वजह से इन सबको चेतावनी देने लगता है कि ये भगवान के खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए। अब रविन इस गेम से डर रहा था, इसीलिए सारे लोग इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो कमरे में जो भगवान की तस्वीरें होती है उन सबको रविन के कमरे में रख देते हैं और उल्टे ही रविन को डांटने लगते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कंबल ओढ़कर सो जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहो। इसके बाद ये सारे लोग घर की सारे लाइटों को ऑफ कर उस गिलास पे अपनी उंगली रखकर वही मंत्र पढ़ने लगते हैं कि आत्मा आवाहम। अब इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते इनकी आधी मोमबत्ती खत्म हो जाती है, मगर आत्मा नहीं आती। जब सारे लोग उठकर जाने ही वाले होते हैं तभी जेबिन
खुद से उस गिलास को हिलाने लगता है और इसमें जेबिन का साथ सीजापन भी देने लगता है। अब गिलास को हिलता डोलता देख बाकी सभी लोग शौक में रह जाते हैं कि सच में अब आत्मा प्रकट हो चुकी है। और जेबिन उससे आत्मा का नाम पूछता है कि आत्मा तुम्हारा नाम क्या है। तब जेबिन और सीजापन दोनों गिलास को मूव कराकर एक नाम को क्रिएट करते हैं, अनामिका। तभी निरूप कहता है बस बस रहने दो, अब आत्मा को बोलो यहाँ से जाने के लिए। तब जेबिन कहता है आत्मा चली जाओ। अब दूसरी रात ये लोग इसी गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। इस गेम को देखने के लिए मती और उसका एक और दोस्त भी आता है और ये सब लोग आत्मा से अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं, मगर इनके जवाब जेबिन और सीजापन के पास मालूम होता है और ये जानबूझकर गिलास को हिलाकर जवाब देते रहता है। अब निरूप इसको ट्राई करने के लिए जेबिन के बदले वहाँ बैठता है और सीजापन की जगह मुकेश। जेबिन कहने लगता है कि शायद आत्मा जा चुकी है, अगर आत्मा को जवाब नहीं देना है तो गिलास नहीं हिलेगी। लेकिन निरूप जब अपनी होने वाली पत्नी का नाम पूछता है तो वो गिलास अपने आप हिलने लगती है। इसे देखकर जेबिन और सीजापन यही सोचने लगता है कि शायद नेविन खुद से गिलास को हिला रहा है। अब देखते ही देखते इस गेम के बारे में इनके काफी सारे दोस्तों को मालूम पड़ जाती है। तो अगले दिन दूसरा आदमी जेबिन के कमरे में आता है इस गेम को देखने के लिए। इन्हें सवाल करता हुआ देख वो शख्स कहता है कि तुम सब इससे छोटी मोटी सवाल क्यों कर रहे हो, मैं सवाल करता हूँ ना, देखते हैं ये आत्मा जवाब देती है या नहीं। इस तरह ये आदमी आत्मा से अपनी पेट का नाम बताने के लिए कहता है तो ये गिलास हिल डोल कर इस आदमी का पेट का नाम बता देता है और ये भी बताती है कि आज से 6 साल पहले तुम्हारी बीबी मर चुकी है। ये सुनकर ये आदमी बोलने लगता है कि मेरे पेट का नाम सिर्फ मुझे ही मालूम था, मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम था। और ये आदमी काफी ज्यादा डरा होता है और वह यहाँ से भाग जाता है। इसे देखकर जेबिन और सीजापन को यह समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। इस गिलास को ना ही सीजापन ने हिलाया और ना ही जेबिन ने। और बाकी दोस्त ये सोचने लगते हैं कि इस घर में जरूर कोई आत्मा है। इसके बाद होना क्या था, देखते ही देखते इनके घर के पास काफी सारे भीड़ जमा होने लगती है सिर्फ सवाल पूछने के लिए आत्मा से। इसके बाद बहुत सारे लड़के आत्मा से अपने गर्लफ्रेंड और अपने बारे में पूछते हैं। अब इसके बाद एक दिन पंखा गिरने की वजह से इनका बोर्ड टूट जाता है, जिसके बाद ये लोग फिर से एक नई कैरम बोर्ड को खरीद कर उसे फिर से ओइजा बोर्ड बना देते हैं। जिसके बाद से पहले से भी ज्यादा जेबिन के घर पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है सिर्फ आत्मा से सवाल पूछने के लिए। इसके बाद मती उस आत्मा अनामिका से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारा कौन सा गांव है और तुम कहां पर रहती हो। अब गेम का रूल यह है कि अगर आत्मा जवाब नहीं देती तो गिलास गोल 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 घूमते रहती है। तो अनामिका इस सवाल का जवाब नहीं देती और मती अपने घर जाने लगता है। उसी वक्त गिलास घूमते हुए ये जवाब देती है कि आज मैथ्यू मर जाएगा, यानी कि आत्मा मती के बारे में बोल रही थी। ये बात जानने के बाद जेबिन और सीजापन मती को घर नहीं जाने देते और कहते हैं कि तुम्हारे बारे में अनामिका ने आज ऐसा बोला, इसीलिए तुम हमारे साथ ही रह जाओ, कल सुबह चले जाना। मगर इसके बावजूद भी मती वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ अपने रूम पे चला जाता है। इसके बाद रबिन फिर से इन लोगों को बताने लगता है कि ये सब कुछ भगवान के खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अशुभ होने वाला है। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते की सारी लाइटें ऑफ हो गई और पता नहीं अचानक से मैं घर आने का रास्ता ही भूल गया और वहीं पे भटकता फिर रहा था। बहुत देर के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। इसके बाद ये लोग मैथ्यू के पास कॉल करते हैं तो कॉल मैथ्यू उठाता है, यानी कि मैथ्यू जिंदा होता है। और थोड़ी देर के बाद इन्हें यह मालूम पड़ता है कि इनकी जान पहचान का दुकान वाला है ना, उनकी पापा की मृत्यु हो गई और उनका भी पापा का नाम था मैथ्यू। अब अगले दिन गेम खेलते वक्त निरूप कहता है कि शायद हम लोग इस गेम को अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं और इसीलिए हम लोगों के साथ अपशगुन सा चीजें हो रही है। तो ये लोग बाबू को अपने रूम पे बुलाते हैं क्योंकि बाबू ने ही पहले इन्हें इस गेम के बारे में बताया था और इस गेम के सारे रूल बाबू को मालूम होता है और पहली बार बाबू ने ही जेबिन की मदद की थी। तो बाबू इस गेम को खेलने के लिए बैठता है और वह स्टार्टिंग में छोटे मोटे सवाल को पूछता है कि 2+2 कितना है। इसके बाद ये पूछता है कि क्या तुम इन सब की बलि चाहती हो, तो वह आत्मा हाँ में जवाब देती है। और जब बाबू इससे पूछता है कि ये लोग तुम्हें जाने के लिए बोलते हैं तो क्या तुम चली जाती हो, तो आत्मा कहती है नहीं। और बाबू इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने दिन से मौजूद हो, तब वह आत्मा बताती है कि 27 दिनों से। ये सब देखकर जेबिन को काफी गुस्सा आता है और वह बाबू को मारने पीटने लगता है। बाबू इनके घर से जाते वक्त इन्हें यही बोलकर जाता है कि वो आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये तुम सबकी बलि चाहती है, तुम सारे लोग मरोगे साले। और इधर कमरे में अकेला करिकुटन होता है और वो गिलास अपने आप हिलने डुलने लगती है। करिकुलन गिलास पे अपनी एक हाथ को रखकर आत्मा जो बोलती है उसे वो नोट करने लगता है। तभी वहाँ सारे लोगों को बुलाकर कहता है कि तुम सब साले कहाँ चले गए थे, इस आत्मा ने मुझे कुछ कहा है, मैं कब से तुम सबको बुला रहा हूँ। बीच के कुछ लेटर मिस हो गए, पता नहीं इसने क्या बोला। और इस अधूरे लेटर को देखकर इन्हें भी कुछ समझ नहीं आता
तभी निरूप को गुस्सा आता है और वह इस ओइजा बोर्ड को तोड़ देता है और कहता है कि यही बोर्ड सारे लफड़े की जड़ है। अब ओइजा बोर्ड गेम न खेलने की वजह से इन सबको काफी बोरिंग लगने लगता है। जब भी इनकी नजर ग्लास या फिर कैरम बोर्ड पे जाती तो इन्हें अनामिका ही याद आती। इसी बीच जेबिन इन सबको बताता है कि मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है श्रीनू। उधार न देने की वजह से उसके कर्जदार उसे किडनैप कर लिए और जब उसके माँ बाप उनके कर्जे चुकाए तो वे लोग श्रीनू को आजाद किए। लेकिन उस हादसे की वजह से श्रीनू पूरी तरह शौक में रहने लगा और उसकी माँ ने मुझे बताया कि श्रीनू कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। अगर श्रीनू कुछ दिन हमारे पास रहा तो शायद उसके अंदर कुछ बदलाव आए। तो सारे लोग इसके लिए हाँ बोलता है। तो इसीलिए जीविन श्रीनू को घर बुला लेता है। श्रीनू जब यहाँ पर आता है तो वहाँ हर वक्त मुस्कुराते रहता है अपने दांतों को दिखाकर और उसी तरह कोई काम करते करते वहाँ फ्रीज हो जाता और जब तक इसे न हिलाओ तब तक ये हिलता ही नहीं। और इसी तरह इनके कमरे में एक लड़की की फोटो होती है और श्रीनू बार बार इस लड़की की तस्वीर से बात करते रहता है। इन सारी वाकया को देखकर जीविन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह इस तस्वीर को फाड़ चीर कर जला डालता है। एक रात श्रीनू अचानक से नींद में जाकर कहीं पर जाने लगता है। श्रीनू को जाते हुए देख जीविन और निरूप उसे फॉलो करने लगते हैं। तो श्रीनू काफी दूर चलकर रेलवे ट्रैक पे आता है और वह उंगली दिखाकर जीविन और निरूप से कहता है कि ओ देखो वहीं पर मुनियप्पन मारा था और एक पेड़ की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि इसी पेड़ से डेविड फांसी लगाकर मर गया और एक पुराने टूटे हुए घर को दिखाकर बोलता है कि वही है अनामिका का घर और उसी घर में अनामिका मर गई थी। ये सुनकर जेविन और निरूप के तो होश ही उड़ जाते हैं और ये लोग डर के मारे वहाँ से जल्दी से भाग निकलते हैं। अगले दिन ये सारे दोस्त एक साथ बैठकर यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने तो श्रीनू को अनामिका के बारे में बताया ही नहीं, तो श्रीनू को कैसे मालूम पड़ा। अगले दिन जीविन श्रीनू की माँ को बुलाकर श्रीनू को वापस घर भेज देता है। अब इसके बाद से इन लोगों के साथ एक अजीब सी घटना घटने लगती है। सुमन के पैर के साथ एक्सीडेंट होना, मुकेश और निरूप अपने इंटरव्यू में पास न होना और उसी तरह करिकुटन अपनी जॉब खो दी और रबिन तो हर रोज अपने घर का एड्रेस ही भूल जा रहा है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने घर की शुद्धिकरण करवाएंगे और ये सब छोटी मोटी चीजों को देखकर काफी ज्यादा डरते रहते हैं। इन सारी वाकया को देखकर जीविन इन सब को डांटने लगता है, अरे यार ये सब तुम सब का वहम है, आत्मा उत्मा कुछ नहीं होता। पहली बार मैंने ही जानबूझकर गिलास को हिलाया था। जिसके बाद ये सारा खेल शुरू हुआ। देखो मैं दोबारा से ये साबित कर दिखाता हूँ। इतना बोलकर वह दोबारा से ओइजा बोर्ड को निकाल कर इस गेम को खेलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम सब बताओ कि तुम्हें किस नाम की आत्मा चाहिए। मैंने ही अनामिका को क्रिएट किया था। मगर जितनी बार जेबिन उस गिलास की मदद से कोई दूसरा नाम लिखता मगर उससे हर बार अनामिका ही लिखाता जाता। ये देखकर ये सारे लोग इस घर से डर के मारे बाहर निकल पड़ते हैं और उसी वक्त रबिन जब अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे अपना घर का एड्रेस याद ही नहीं होता और रास्ते की सारी लाइटें ऑफ हो जाती है और वह अपने दोस्तों के आसपास से ही गुजरते रहता है। अगले दिन ये लोग दो फादर को बुलाकर अपने घर का शुद्धिकरण करवाते हैं और इससे पहले जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें थी उसे वहीं पर रख देते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही जीविन को एक जबरदस्त बुखार लगता है और इसी बुखार की वजह से जीविन कोमा में चला आता है। अब प्रेजेंट टाइम में नर्स जीविन से पूछती है कि ये सब तो ठीक है मगर तुम अपने दोस्तों से मिलकर क्या बात करना चाहते हो। जीविन कहता है कि मैं बेहोश होने से पहले एक चीज को देखा कि अनामिका की आत्मा मेरे आंखों के सामने ही मेरे पीले कलर की बैग में घुस गया। तो अब जेबिन की सिचुएशन को देखकर वो नर्स उसे दीवार पे लगे फोटो के बारे में बता देती है और जब डॉक्टर वहां आता है तो जेबिन उस तस्वीर के बारे में डॉक्टर को बताता है। तो अब डॉक्टर जेबिन को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देता है। जेबिन को देखने के लिए जेबिन के सारे दोस्त आते हैं और जेबिन की माँ जेबिन को कहती है कि इतने दिनों से तुम्हारा ख्याल हॉस्पिटल में श्रीनू ही देखता आ रहा था और अभी भी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए वहाँ तुम्हारे कपड़े लाने के लिए तुम्हारे रूम में गया है। इस तरह से श्रीनू जेबिन की पीले रंग की बैग को लेकर हॉस्पिटल आता है और श्रीनू यहाँ पर आने से पहले उस अधूरे शब्द को पूरा कर आता है और उसमें ये लिखा होता है कि वी आर कमिंग। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। और इस मूवी से हम लोगों को कुछ हिंट्स भी मिला इसके अगले पार्ट की, उसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि अनामिका और इनका क्या रिलेशन है और इन सब में से किसकी वजह से अनामिका को नुकसान पहुंचा और अनामिका किससे मरना चाहती है और श्रीनू का इन सब से क्या लेना देना है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।